नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगा यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन लीक होना। यूरिन लीक होना, सबसे पहले इनकॉन्टिनेंस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन मतलब अपने आप ही यूरिन का लीक होना, यूरिन का हमारे कंट्रोल में नहीं होना। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले ये 4 तरह का होता है: स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मिक्स इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस एंड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हमारे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, यूरिन लीक हो जाता है, जैसे खांसने पे, छींकने पे या कोई एक्सरसाइज करने पे। अर्ज इनकॉन्टिनेंस जिसमें कि हमें अर्ज होती है यूरिन की, हम बाथरूम की तरफ जाते हैं और रास्ते में ही हमारा यूरिन कुछ या ड्रॉप्स कपड़ों में लीक हो जाते हैं। फिर मिक्स इनकॉन्टिनेंस जिसमें दोनों फैक्टर अर्ज और मिक्स स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दोनों होते हैं। फिर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जिसमें कि ब्लैडर हमारा फुल होता है और किडनी से जो ज़्यादा यूरिन आता है वो लीक होता रहता है। जैसे कि लोटा भरा हुआ है और उसमें हो और पानी डालेंगे तो वो निकलता रहेगा। तो इसकी प्रेवलेंस के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत आदमियों और औरतों, मेल फीमेल दोनों की प्रॉब्लम है। मेन फीमेल इससे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ और मीनोपास के बाद ये बीमारी बढ़ जाती है ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस। इसके और जो कारण होते हैं, हमारी मसल का वीक होना या स्फिंक्टर की डेफिशिएंसी होना, दूसरा हार्मोनल चेंजेस, तीसरा कोई पेल्विक सर्जरी जैसे कि यूट्रस का ऑपरेशन, मेल्स में प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के बाद यूरिन लीक की समस्या बहुत देखी गई है। फिर इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए पहले हम उसकी क्लिनिकल असेसमेंट, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, सिम्टम्स का पूछते हैं, कितनी सीवियरिटी है इस लीकेज की, कितने पैड यूज़ करने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन पे, कफिंग पे लीक हो रहा है या चलने फिरने पे लीक हो रहा है, उसको देखना पड़ता है। फिर कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं जैसे कि यूरोडायनेमिक स्टडी, ब्लैडर डायरी और इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड, MCU, RGU की कोई फिशला या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिससे कि यूरिन का लीक हो रहा हो। उसके बाद डायग्नोसिस के बाद फिर हम उसके क्या ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट में पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, बिना सर्जरी के लाइफस्टाइल चेंज, जैसे कि खाने पीने में कुछ तरल पदार्थों को कम करके, चाय कॉफ़ी आदि का सेवन कम करके, और कुछ मेडिसिन जिससे यूरिन लीक की समस्या बढ़ती है उसको कम किया जाता है। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जैसे कीगल्स एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, उनसे भी हम यूरिन लीक जो माइल्ड टाइप का होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मेडिसिन होती हैं एंटीकोलिनर्जिक, जिनके सेवन से यूरिन लीक को कम किया जाता है। अगर जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास सर्जिकल थेरेपी होती है। आज की तारीख में हमारे पास मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक, कम से कम चीरे के ऑपरेशन उपलब्ध हैं जिससे कि हम यूरिन लीक को ठीक कर सकते हैं, जिनमें कि स्लिंग सर्जरी यानी टेप सर्जरी, फीमेल्स में TOT, TVT या ऑटोलोगस स्लिंग सर्जरी, जिसमें कुछ तरह की टेप्स होती हैं जो हम पेशाब के रास्ते पे लगाते हैं जिससे कि यूरिन का लीक होना रुक जाता है। ऐसे ही मेल्स में स्फिंक्टर और एटम्स, इस तरह के डिवाइसेस लगाने से भी यूरिन लीक पे कंट्रोल किया जा सकता है। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो सर्जरी बहुत ही कम चीरे से होती है, तो स्टे भी 1 से 2 दिन का रहता है। सर्जरी के बाद पेन, इन्फेक्शन और होना लगभग ना के बराबर कम ही हो गया है। सर्जरी के सक्सेस रेट 80 से 90% तक देखे गए हैं। और इसके अलावा अगर जो आप यूरिन लीक के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे फ़ोन कर सकते हो या मेरे से हॉस्पिटल में आकर परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।